आपको भी लगता है फास्टिंग, व्रत रखना और डायबिटीज एक डेंजरस कॉम्बो है? कहीं शुगर लो हो गई तो, कहीं शुगर बढ़ ना जाए, कहीं अनकंट्रोल्ड हाई ना हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए, कहीं व्रत फास्टिंग हमारे बीच में ही ना टूट जाए। लेकिन सच सच ये है कि डायबिटीज को कंट्रोल करने का सबसे सीक्रेट वेपन है फास्टिंग। साइंस कहती है फास्टिंग से शुगर, वेट और हार्ट हेल्थ सबको इम्प्रूव किया जा सकता है, बस सही प्लानिंग से किया जाए। और आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ लेटेस्ट साइंटिफिक प्रूफ के साथ, कैसे आप नवरात्रि में या रमजान में सेफ फास्टिंग कर सकते हो, कैसे हाइपो मतलब लो शुगर से बच सकते और किसको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो एंड तक देखिएगा, समझिएगा और अपनी फास्टिंग को एक सुपर पावर वेपन बनाइएगा अपने लिए। तो सबसे पहले हम फास्टिंग की साइंस को समझते हैं। देखो, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, इंसुलिन रिलीज होती है, ग्लूकोज सेल्स में जाता है, और जब फास्टिंग करते हैं तो इंसुलिन लेवल धीरे धीरे करके गिरने लगता है। आपके जो फैट स्टोर्स होते हैं वो एनर्जी लेने के लिए मतलब नेचुरली फैट को बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको नेचुरल फैट बर्निंग मोड कहते हैं। 2023 में इंटरफास्ट 2 ट्रायल में भी डायबिटिक टाइप 2 पेशेंट में हफ्ते में केवल 3 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग किया था और रिजल्ट HbA1c कम, वेट कम, इंसुलिन की जो डोजेज ले रहे थे वो भी कम, और सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर भी नहीं कम हुआ। NIH की भी एक स्टडी है जिसमें दिखाया गया था 8 से 10 घंटे का ईटिंग विंडो से शुगर कंट्रोल करना और वेट कंट्रोल करना दोनों इंप्रूव हुए थे। तो सिर्फ अगर फास्टिंग कर रहे हो, व्रत रख रहे हो, तो ये केवल धार्मिक प्रैक्टिस नहीं है, साइंटिफिक प्रूवन थेरेपी है जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रीसेट करता है। अगर आप स्पिरिचुअल की ही बात करो, मेंटल बेनिफिट्स की बात करो, तो फास्टिंग से सिर्फ पेट का ही नहीं, दिमाग का भी डिटॉक्स होता है। नवरात्रि हो या रमजान, फास्टिंग डिसिप्लिन है जो सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, अपने ऊपर कंट्रोल। साइंस कहती है फास्टिंग से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, फोकस बेटर होता है, मूड स्टेबल होता है और एकदम आपका रीसेट बटन स्टार्ट होता है जो बॉडी और माइंड दोनों के लिए होता है, दोनों के लिए। तो नवरात्रि और रमजान मुस्लिमों में और हिंदुओं में दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी, और इसको करने से सबसे ज़्यादा डर भी लगता है। तो समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं, क्या इसके सिंपल रूल्स हैं। तो नवरात्रि में अगर साबूदाना, आलू चिप्स, व्रत के पकौड़े टेस्ट में मस्त हो रहे हो तो प्रॉब्लम तभी शुरू होती है, क्योंकि अनलिमिटेड क्वालिटी में फ्राइड और स्वीट खा रहे होते हो। फास्टिंग अच्छी है लेकिन एक लिमिट में खाई जाती है। तो सिंपल रूल समझ लो, नवरात्रि में 50% आपको जो पेट भरना है वेजीज से भरना है, सब्जियों से भरना है। फ्राइड फूड को आइटम्स को कम करो, थोड़ा टेस्ट के लिए ठीक है बट प्लेट भर के चिप्स नहीं। प्रोटीन को इंक्लूड करो, पनीर, दही, नट्स, मखाने, इन सबको इंक्लूड कर सकते हो, इनको इंक्लूड करो। और सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में जितना हो सके पानी पीजिए, छाछ पीजिए, नारियल पानी पी सकते हो, इनको पीजिए। हाइड्रेशन को इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रेशन जब कई बार पानी की कमी होती है तो हमारा ब्रेन सिग्नल दे रहा होता है कि हमको भूख लगी हुई है, लेकिन अधिकतर केसेस में ऐसा देखा गया है कि हाइड्रेशन की कमी है, पानी पीना है। तो पानी पीना बढ़ाओ ना दोस्त। और सबसे ज़रूरी है, कोई भी फास्ट करते हो स्पिरिचुअल रीजन से या किसी भी रीजन से आप लंबे फास्ट अगर कर रहे हो तो ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग जरूर करो। एक बार अपनी फास्टिंग करने से पहले अपने डॉक्टर से मिलिए, ताकि वो आपके एक प्लान बना सके कि भाई आपको दवाइयाँ कैसे करनी, कम करनी, ज़्यादा करनी है। आप अपने आप से एक्सपेरिमेंट उस समय मत करो। उस समय आपको व्रत करना है, फास्ट करना है, लेकिन आपको उसको साइंटिफिकली तरीके से करना है। आप दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे हो तो भी नुकसान करेगा, और कम खा रहे हो तो फास्टिंग के बाद में आपकी शुगर बढ़ जाएगी। तो फिर बाद में कहोगे फास्टिंग करके इसलिए बढ़ गई। नहीं, पहले आप डॉक्टर से मिलिएगा। दूसरा, मुस्लिम्स में रमज़ान का बड़ा महत्व है। तो रमज़ान में भी यही सेम फंडा फॉलो करोगे जो नवरात्रि में फॉलो करते हो। सुरूर जो होता है इसको स्लो डाइजेस्टिक खाना, जैसे ओट्स हो गए, दही, पनीर हो गए, वेजीज हो गए, इनसे स्टार्ट करो। और इफ्तार में पहले पानी लेना है, डेट लो थोड़ी से, फिर लाइट सूप, सलाद, और उसके बाद डिनर करना है। फ्राइड पकौड़े, स्वीट्स, इनको लिमिट करो। शुगर को ऐसे रोलर कोस्टर मत बनाओ कि मीठा एकदम से चाहिए, नहीं। अगर मीठा ज़्यादा खाओगे नुकसान होगा। सबसे ज़रूरी है इंसुलिन और मेडिसिन की डॉक्टर से पूछ के टाइमिंग और डोजेस को एडजस्ट करना, क्योंकि बहुत लंबे फास्ट होते हैं, वाटर भी नहीं लेते हैं। इसमें अपनी इंसुलिन और मेडिसिन को रेगुलेट कराओ, एडजस्ट कराओ, और बिल्कुल आप आसानी से पूरे रमज़ान आराम से निकाल सकते हो अगर आपने पहले से प्रिपरेशन रखी है। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहती है कि अगर आपका
जो ब्लड शुगर लेवल्स आ रहे हैं 70 से कम आ रहे हैं, तो आपको फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए। तो फास्टिंग सबके लिए सेफ नहीं है। अगर शुगर बहुत लो और बहुत हाई रह रही है, या फिर रिसेंटली डीके हुआ है, प्रेगनेंसी है, लीवर या किडनी की कोई डिजीज़ है, तो अवॉइड करो फास्टिंग। फास्टिंग में अगर चक्कर आ रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, बेचैनी लग रही है, तो तुरंत शुगर चेक करिए। सबसे पहले शुगर चेक करिए। ज़रूरत हो तो फास्टिंग को तोड़ दीजिए अगर शुगर लो है तो। इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। एक तो आप फास्टिंग में हो, उसके बाद जब लो शुगर होती है, लो शुगर हाई शुगर से भी ज़्यादा डेंजरस है। तो अगर आपकी शुगर लो आ रही है, तुरंत फास्टिंग तोड़ो, अपने डॉक्टर से मिलो। अगला फास्ट जब रखना है उससे पहले अपने प्लान्स को बनाओ। और मैं यही कहता हूँ कि आपकी फास्टिंग स्टार्ट करने से पहले ही अपने डॉक्टर से मिलिए, ताकि आपकी डोजेस को एडजस्ट कर दे फास्टिंग के हिसाब से, आपको डाइट के हिसाब से बता दे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं तो फास्टिंग के बीच में रोलर कोस्टर हो गए, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, सारा फास्टिंग का मजा खराब हो जाएगा। और फास्टिंग जो एक वेपन है आपके लिए, अपनी हेल्थ को सही करने के लिए क्यों डाल दी गई स्पिरिचुअल में फास्टिंग? क्योंकि आपको हेल्थ को इम्प्रूव की जाए। अगर डायबिटीज़ भी हो गई है तो भी तो आपकी हेल्थ को अपग्रेड करना है ना, इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए सही तरीके से करो, प्रिकॉशन लेके करो, और अपने जानकार से सलाह लेके करो। अपने आप से ऐसे ही नहीं कि बहुत सारा मीठा खा लिया, बिल्कुल नहीं कुछ खाया, तो उसमें ऊपर नीचे होगी। जैसे भी आपका फास्टिंग है, अपने आप के डॉक्टर को समझाओ कि भाई ऐसे 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 करने वाला हूँ, अब मुझे क्या करना है, ताकि मेरी शुगर भी सही रहे, कंट्रोल रहे, और मैं फास्टिंग को भी पूरी तरह से अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को पूरा कर पाऊँ। और इसके बहुत सारे रास्ते हैं और किया जा सकता है। तो इस बार फास्टिंग को अपने हेल्थ के लिए दोस्त की तरह देखो, दुश्मन की तरह। सही प्लानिंग करो, गाइडेंस लो, और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का सीक्रेट वेपन बनाओ।